भगवान को बनाने वाले धूर्त हैं, उनका प्रचार करने वाले नीच व दुष्ट हैं तथा उनको मानने वाले मूर्ख हैं। नमस्कार साथियों, मैं अंबेडकर गजेंद्र पटेल आज आपके सामने आपके पसंदीदा चैनल वंचित भारत पर 17 सितंबर एक ऐसा महान दिन, जिस दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसकी विचारधारा पूरे तमिलनाडु में बहुत ही मजबूती के साथ आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत दिखाई देती है। ऐसी महान शख्सियत जिनका नाम ई.बी. पेरियार रामास्वामी नायकर था, जिन्हें यूनेस्को ने नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात तथा समाज सुधार आंदोलन का पिता कहा था। यह उनके विचारों का ही प्रभाव है कि तमिलनाडु में फांसीवादी शक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि मनुवादी पार्टियां और मनुवादी संगठन उनसे आज भी डरते हैं। आइए जानते हैं मनुवादी पार्टियों का और पेरियार के बीच के अंतर विरोध। पेरियार विशुद्ध रूप से नास्तिक थे। धर्म, देवी देवताओं व ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं था। दुनिया के सभी संगठित धर्म से उन्हें सख्त नफरत थी। उनका कहना था, भगवान को बनाने वाले धूर्त हैं, उनका प्रचार करने वाले नीच व दुष्ट हैं तथा उनको मानने वाले मूर्ख हैं। जबकि भाजपा और आरएसएस का पूरा ताना बाना ही धर्म, देवी देवता तथा ईश्वर पर बुना गया है। पेरियार सच्ची रामायण में राम को काल्पनिक मानते हुए उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। इसके विपरीत मनुवादी विचारधारा के संगठन का अस्तित्व ही राम पर निर्भर करता है। पेरियार अंधविश्वास व पाखंड के घोर विरोधी रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर अंधविश्वास पर न सिर्फ कड़ा वैचारिक प्रहार किया, बल्कि अपने जीवन में भी अंधविश्वास तथा पाखंड को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। वहीं मनुवादी जैसे संगठन समाज में अंधविश्वास और पाखंड का एक ऐसा जाल फैलाने का काम करते हैं ताकि शोषित वंचित समाज को शासन सत्ता में भागीदारी से दूर रखा जा सके। पेरियार प्रखर तर्कवादी हैं। उनका कहना है, कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार मत करो कि मैंने कहा है, किसी किताब में लिखा है या परंपरा चली आई है। इस पर विचार करो। अगर तुम समझते हो कि यह सही है और इसे तुम स्वीकार कर सकते हो, तभी इसे स्वीकार करो। जबकि मनुवादी विचारधारा के लोग अंधश्रद्धा, अंध आस्था में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें अंधभक्त पसंद भी है। पेरियार मानव समता में विश्वास रखने वाले थे। उनका मानना था कि जब सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। उनके अनुसार द्रविड़ आंदोलन का एक ही लक्ष्य है, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया था। इसके विपरीत मनुवादी विषमतावादी वर्ण व्यवस्था की पोषण करने वाली संस्था है। उनके चिंतन में शोषित, वंचित, कमेरा समाज के लिए कोई जगह नहीं। पेरियार आजीवन शोषित, वंचित समाज को शासन सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्षरत रहे। यह उन्हीं के वैचारिक आंदोलन का परिणाम है कि तमिलनाडु में शोषित वंचित समाज को सर्वाधिक 69% आरक्षण भागीदारी आज भी प्राप्त है तथा आज भी वहाँ की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत भी हैं। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग की भागीदारी के लिए सिर्फ तमिलनाडु की ही पार्टियां न्यायालय की शरण में गई थीं, जबकि इसके विपरीत मनुवादी पार्टियां आरक्षण उनकी आँख की किरकिरी बना हुआ है। वे एन केन प्रकारेण इसे समाप्त करना चाहते हैं। नारी समता और सशक्तिकरण के विचार पेरियार को सबसे अलग स्थान प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का भारी विरोध किया जो नारी को समाज में दोयम दर्जे का स्थान दिलाते हैं। नारी मुक्ति के लिए उनके विचार अपने समय में कहीं आगे थे। इसके विपरीत मनुवादी लोग नारी समता के घोर विरोधी हैं। सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मनुवादी संगठनों ने घोर विरोध किया था।
यही नहीं, आरएसएस जैसे संगठन में भी महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। पेरियार की विचारधारा में फांसीवादी तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ पेरियार हैं वहाँ मनुवादी पार्टियाँ नहीं रह सकती। जहाँ मनुवादी हैं वहाँ पेरियार की विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि तमिलनाडु में मनुवादी पार्टी भाजपा कभी भी पैर नहीं पसार सकी। भाजपा के डर का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सन 1995 में भाजपा के समर्थन से बसपा की सरकार बनी थी और बहन मायावती जी ने पेरियार जी की मूर्ति को और पेरियार जी के मेले को लखनऊ में लगाने की बात की थी, तब भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया। यहाँ तक कि समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे डाली थी। इससे फिर बहन जी को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। उत्तर भारतीयों को इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि वे फांसीवादी विचारधारा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो उन्हें पेरियार को अपनाना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।